Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I will read chapter 4 of class 6. The chapter name is HTML5 creating web page. वेब पेज क्रिएटिंग करना, कैसे आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो HTML पर, ठीक है. So will we start? Today आज we can download any information या document containing text, sound, graphic, audio and video through the internet. आप इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, साउंड क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो सब आप इंटरनेट की हेल्प से सब पर वर्क कर सकते हैं और सबको ओपन भी कर सकते हैं. द हेल्प ऑफ अ ब्राउजर, वेब ब्राउजर की हेल्प से. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इनेबल है कंप्यूटर पर डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर आपके सामने ओपन कर देगा. ऐसा क्या है, वेब ब्राउजर है हमारा. दीज वेब डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज. जो वेब डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें हम एक स्पेशल लैंग्वेज से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. दिस लैंग्वेज इज अ HTML. HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो अलाउ करती है यूजर को कि वो क्रिएट कर सकते हैं एंड वेब पेज की स्ट्रक्चर वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेब पेज पर एंड एप्लीकेशन टू बी डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट. एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ टेक्स्ट कंटेंट एंड स्पेशल कोड्स. HTML डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं टेक्स्ट कंटेंट से एंड स्पेशल कोड से, जिन्हें कहते हैं नोन एज टेक्स्ट, जिन्हें कहते हैं टेक्स्ट. दैट टेल वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट. जो ये बताते हैं वेब ब्राउजर को कि कैसे आप अपना कंटेंट बना सकते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड भी करते हैं मीन्स टू लिंक द वेब पेज, और प्रोवाइड भी करते हैं और जो वेब पेज को लिंक भी करते हैं. HTML डॉक्यूमेंट्स आर आइडेंटिफाई, इनको आइडेंटिफाई कहता है .html या .htm फाइल एक्सटेंशन. हिस्ट्री ऑफ HTML, हम यहाँ पर HTML लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. HTML वॉज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट. ये एक साइंटिस्ट टीम बर्नर्स-ली इन 1919 में इन्वेंटेड की गई थी. हिज पर्पस, इसका पर्पस था कि ये इजियर फॉर साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट के लिए बहुत इजी तरीके से गेन एक्सेस टू अदर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट, कि जो साइंटिस्ट है वो जो अपने डॉक्यूमेंट रिसर्च करते हैं वो इजी वे में कर ले इस लैंग्वेज के थ्रू. द प्रोजेक्ट बिकम अ ह्यूज सक्सेस. इस प्रोजेक्ट ने बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली इसे. बाय इन्वेंटेड HTML, जब उन्हें HTML को इन्वेंटेड किया था, ही लेड द फाउंडेशन फॉर द वेब विच इज़ वेरी वेल नो टूडे. और इस फाउंडेशन को आज भी बहुत अच्छे से जाना जाता है. HTML हैज़ गॉन थ्रू सेवरल वर्जन. HTML बहुत से वर्जन्स में यूज हो रहा है. ईच ऑफ विच एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज है. ऑल्थ्रो मोस्ट ब्राउजर स्टिल सपोर्टेड HTML वर्जन 3.2, 2.0, वर्जन 4.01. सभी वर्जन्स में HTML लैंग्वेज यूज की जाती है. ये इंक्लूड करता है रूल्स फॉर यूजिंग मोर देन 90 HTML टैग्स. इसमें 90 HTML टैग्स को इंक्लूड किया गया है. इट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रीवियस वर्जन बाय एडिंग बेटर सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया एंड स्टाइल शीट्स. ये एक इम्प्रूवमेंट है, प्रीवियस वर्जन्स में इम्प्रूवमेंट लाया गया है HTML की हेल्प से, और ये सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को एंड स्टाइल शीट्स को. द मोस्ट रिसेंट वर्जन HTML5 इंक्लूड. HTML5 बहुत ज़्यादा रिसेंट वर्जन, मतलब अपडेटेड वर्जन है, जो इंक्लूड करता है रूल्स फॉर यूजिंग मोर देन 100 डिफरेंट HTML टैग्स को इंक्लूड करता है. HTML5 सक्सेड HTML4. इन सबसे ज़्यादा सक्सेड है HTML5 HTML 4.01 से, विच वॉज रिलीज इन 1990 में, जो 1919 में रिलीज हुई थी. लेट अस स्टडी अबाउट दिस वर्जन. अब हम इस वर्जन के बारे में पढ़ेंगे. HTML5 HTML5 इज द फिफ्थ एंड लेटेस्ट मेजर HTML वर्जन. ये सबसे लेटेस्ट HTML वर्जन है. दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रीवियस वर्जन. जो प्रीवियस वर्जन में इम्प्रूवमेंट के लिए इसे बनाया गया है, ये इम्प्रूवमेंट करता है. इसमें इंक्लूड है न्यू टैग्स,
फॉर डिफाइनिंग कॉमन टाइप्स ऑफ पेज कंटेंट एंड अ बेटर सपोर्ट फॉर मीडिया। इसमें कॉमन बहुत सारी चीजें इसमें इसे बेटर के लिए, अच्छी चीजें के लिए बनाया गया है और सपोर्ट करता है मीडिया को। इट इज डिजाइन टू डिलीवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल प्लगइन। इसको डिजाइन किया गया है एवरीथिंग विदाउट रिक्वायरिंग, मतलब किसी चीज को एडिशनल करने की नीड नहीं है। ये इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि ये अपने आप ही वर्क कर सकता है। विद HTML5 वेब पेज कैन स्टोर डाटा लोकली विद इन द यूजर ब्राउजर। यूजर ब्राउजर की तरह जो यूजर यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत हाई स्पीड में डाटा स्टोर करता है। ऑल्सो नोन एज लोकल स्टोरेज, इसे लोकल स्टोरेज भी कहते हैं। दिस वॉज डन विद कुकीज, कुकीज के साथ ये वर्क करता है। हाउएवर वेब स्टोरेज इज नाउ मोर सिक्योर एंड फास्टर। ये वेब स्टोरेज बहुत ज्यादा सिक्योर है एंड फास्टर है। द डाटा इज नॉट इंक्लूड विद एवरी सर्वर रिक्वेस्ट। इसमें जो डाटा इंक्लूड नहीं होता सर्वर रिक्वेस्ट से, बट यूज ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। जितना भी नीड है उतना ही स्टोर होता है। HTML5 इज ऑल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म। यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। यह वर्क करता है स्मार्टफोन्स पर, नोटबुक पर, टैबलेट पर एंड अदर डिवाइस पर। इट वर्क ऑन ऑल मेजर ब्राउजर, ये सभी मेजर ब्राउजर पर वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वर्क करता है, मोजिला फायरफॉक्स पर, एप्पल सफारी पर, गूगल क्रोम एंड ओपेरा, ये सारे वेब ब्राउजर पर HTML5 वर्क करता है। फीचर्स ऑफ HTML5, HTML5 के क्या क्या फीचर्स हैं? HTML5 कम विद अ वेराइटी ऑफ न्यू एंड एडवांस। जो HTML आया है एक न्यू वेराइटी एडवांस फीचर के साथ आया है। दैट मेक द लाइफ ऑफ डेवलपर मोर फ्लेक्सिबल, और इसने डेवलपर्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है। वी कैन क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट इन HTML5। HTML5 पर हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, ये एक इनसेंसिटिव लैंग्वेज केस है। स्पेसेस एंड टैब्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में से हम कहीं पर भी स्पेस एंड टैब्स के लिए यूज कर सकते हैं। HTML5 डॉक्यूमेंट इज रिटन इन टेक्स्ट एडिटर। HTML5 डॉक्यूमेंट लिखा जाता है टेक्स्ट एडिटर में, लाइक नोटपैड, गैडिट एंड वर्ड की तरह यूज होता है। लाइक वर्डपैड, MS वर्ड राइटर से सब यूज करते हैं। आ टेक्स्ट एडिटर इज अ प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम है डेट अलाउ अ यूजर, वो यूजर को अलाउ करता है कि डाटा को एंटर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव एनी एडवांस फीचर्स, में कोई एडवांस फीचर्स नहीं है। टेक्स्ट एडिटर में डज नॉट अलाउ, ये अलाउ भी नहीं करता है कि डेवलप HTML डॉक्यूमेंट्स इजी, और HTML डॉक्यूमेंट्स को इजीली अलाउ भी नहीं करता है। HTML5 एलिमेंट, HTML5 के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग, HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग। जो HTML एलिमेंट है उसको हम हर जगह यूज करते हैं, स्टार्ट टैग में भी एंड द इसके एंड टैग के बीच में, इंक्लूडिंग द टेक्स्ट को इंक्लूड करके इसे हम यूज करते हैं। HTML कंसिस्ट करता है टेक्स्ट विद सपोर्ट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्मेट ऑफ टैग विच इज इनक्लोज विद एंगुलर ब्लॉक्स। जो इसे यूज किया जाता है, इसे इस ब्रैकेट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इस जो ब्रैकेट्स है इसके बीच में इसके स्टार्टिंग भी ऐसी होती है और एंडिंग भी ऐसी होती है, इसे इस तरह से यूज करते हैं। HTML टैग टेल अ ब्राउजर को बताता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट कंटेंट, कि कैसे हमें अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उस पर वर्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वर्क करना चाहते हैं तो हम टाइटल लिखना चाहेंगे तो हम उसे इस वे में लिखेंगे, ग्राफिक जोन बुक्स pvt.limity टाइटल, इस वे में वर्क करेंगे, इस वे में लिखेंगे तब जाके HTML पर वर्क होगा। HTML टैग्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। जो HTML टैग्स है वो 2 कैटेगरीज में वर्क होता है। फर्स्ट है कंटेनर टैग्स, टैग्स दैट हैव बोथ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग। जब इसे स्टार्टिंग करना है, एंडिंग करना है, इसे कहते हैं कंटेनर टैग। आर टैग इज ओपन यूजिंग ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट। जब हमें टैग ओपन करना होगा तो हमें ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट दीज यूज करना होगा। अगर हमें क्लोज करना है तो हमें क्लोज वाला यानी कि ये वाला यूज करना होगा। HTML इस वे को यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इस वे को यूज करते हैं इसे बोलते हैं एंडिंग टैग। एम्प्टी टैग, द टैग दैट हैव ओनली अ स्टार्टिंग एंड देयर इज नो नीड टू क्लोज देम। अगर हमें स्टार्टिंग नहीं करना है, हमें क्लोज नहीं करना है तो इसे बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा इस तरीके से, स्टार्टिंग टैग एंड ओपनिंग टैग, ठीक है। HTML एट्रीब्यूट्स, HTML के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं?
टेक्स्ट कैन ऑल्सो हैव एट्रीब्यूट्स, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं विच आर एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मोस्ट एट्रीब्यूट्स वर्क करता है सेटिंग अ न्यूमेरिक और डिस्क्रिप्टिव वैल्यू, न्यूमेरिक और डिस्क्रिप्टिव वैल्यू के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज गो इनसाइड द ओपनिंग HTML टैग, HTML टैग के अंदर इसे ओपन करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प लेते हैं। एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू इंक्लोज एट्रीब्यूट वैल्यू इन कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स में हम गुड प्रैक्टिस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स वैल्यूज की। सम टैग्स यूज एट्रीब्यूट्स, कुछ टैग्स एट्रीब्यूट दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉन्ट टैग हैज अ कलर एट्रीब्यूट, अगर हमें कलर एट्रीब्यूट करना है तो हमें फॉन्ट टैग यूज करना होगा, जो अलाउ करता है आपको चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, यानी कि कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स HTML5 इंक्लूड करता है वेरियस सिमेंटिक टैग्स को दैट इनेबल द ब्राउज हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द पेज, जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमें अपने कंटेंट को करना है। द डॉक्ड टाइप declaration at the beginning of a page specified that the document is written in HTML5। HTML5 पर हमें डॉक्यूमेंट रिटर्न करने हैं, लिखने हैं, तो हम डॉक टाइप की हेल्प से पेज को स्टार्ट करेंगे। द नेविगेशन टैग इज यूज होता है डिफाइन इंपॉर्टेंट नेविगेशन लिंक टू अदर पेज ऑन अ साइट। अगर हमें पेज को ऐड करना है, जोड़ना है, तो हम नेविगेशन का यूज करते हैं। द हिडर टैग यूज होता है डिफाइन इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, अगर हमें उसको इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे उसका इंट्रोडक्शन कराना है, जैसे उसका नेम क्या है, कंपनी क्या है, उसका स्लोगन क्या है, तो हमें हिडर वाले टैग को यूज करना होगा। फुटर टैग यूज किया जाता है पुट कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड अदर स्मॉल प्रिंट आइटम, कि हमें उसका एड्रेस कॉन्टैक्ट देना है या कुछ स्मॉल प्रिंट आइटम्स के बारे में शो करना है, तो हमें फुटर टैग का यूज करना होगा। टिपिकली गोज टू द एंड ऑफ द फॉर पेज, जो फॉर पेज पर कंप्लीट हो जाता है। द कैनवास टैग इनेबल अस टू डिफाइन अ ब्लैक ड्राइंग एरिया और पेज विच भी क्रिएट और ड्राइंग ग्राफिक, जहाँ पर आपको ग्राफिक ड्राइंग करनी है उस एरिया को कैनवास कहते हैं। कैनवास स्टार्ट करने के लिए आपको इस वे में लिखना होगा। सेक्शन टैग ऑफर अ जेनेरिक वे ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज, जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपको वेब पेज पर लिखनी है या आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा सेक्शन। आर्टिकल टैग करता है इज फॉर डिफाइनिंग सेल्फ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज, वेब पेज पर अपनी सेल्फ कंटेन इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। एसाइड टैग करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पोर्शन अ डॉक्यूमेंट हुज कंटेंट इज नॉट ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट मेन कंटेंट से जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस डॉक्यूमेंट का पोर्शन, उसे लिखने के लिए एसाइड का यूज किया जाता है। ये बहुत यूजफुल है डिफाइनिंग पुल कोड्स, ग्लोसरी, टर्म, सेट ऑफ लिंक, रिलेट एंड आर्टिकल, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। HTML5 ऑफर करता है एक न्यू ऑडियो एंड वीडियो टैग को भी, जिसकी हेल्प से हम वीडियो क्लिप्स एंड ऑडियो क्लिप्स को इसमें इंसर्टेड कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड सेविंग अ HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। वी नीड अ टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ वेब पेज, आपको नीड है टेक्स्ट एडिटर की, एक वेब पेज आपको क्रिएट करना होगा। ओपन नोटपैड, फिर नोटपैड ओपन करना है आपको, फिर उसके बाद आपको ये यूज करना है सबसे पहले स्टार्ट आइकन, विंडो, एक्सेसरीज, नोटपैड टू राइट HTML कोड। फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि आप HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको ओपन करना है नोटपैड एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर द वेब पेज, वेब पेज पर आपको टाइप करना है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, बिना किसी फॉर्मेटिंग के आपको टाइप करना है। वी कैन चेक फॉर एनी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन द वेब पेज, और अगर कोई स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको चेक कर लेनी है। क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार, फिर मेन्यू बार में आपको फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन सेव द वेब पेज पर सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टाइप अ नेम फॉर द वेब पेज, आपको वेब पेज का जो नेम है वो टैग टाइप करना है। द एक्सटेंशन टू द वेब पेज, आप कोई एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। आप वेब पेज नेम कैन हैव लेटर्स एंड नंबर बट नो स्पेस, आप जब लेटर लिखोगे वेब पेज पर तो आपको स्पेस नहीं देना है, लेटर्स में या फिर नंबर में आपको लिखना है। द मेन वेब पेज इज यूजुअली नेम index.html, तो जो वेब पेज पर जो नेम दिया जाता है वो नेम को कहते हैं index.html।
नेविगेट टू द फोल्डर टू सेव द पेज, आप अपने फोल्डर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए क्लिक ऑन सेव एज टाइप, आपको क्लिक करना है सेव एज टाइप पर। क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, क्लिक द सेव, फिर आप सेव पर करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज की स्ट्रक्चर। HTML टैग डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज। HTML टैग करता है डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज पर। सम बेसिक HTML टैग्स आर, जैसे कि कुछ बेसिक उसके टैग्स दिए गए हैं तो आपको इस वे में दिए जाएंगे, जैसे कि हेड, टाइटल एंड बॉडी दैट इज एडेड टू द एवरी वेब पेज। आप एवरी वेब पेज पर इन टाइटल को ऐड कर सकते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट, जो करेक्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है वो HTML हेड बॉडी। एंटर हेयर व्हाट डॉक्यूमेंट इज अबाउट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको इस वे में लिखेंगे। एंड द एंड करने के लिए आप उसको बॉडी HTML इस वे में लिखेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन द वेब पेज इज फिटेड इन बिटवीन द बॉडी एंड बॉडी टैग। आप इस तरह से स्टार्टिंग इस वे में करेंगे, एंडिंग इस का यूज करेंगे। HTML टैग इंडिकेट that this web page is written in HTML। HTML पर आप जो भी लैंग्वेज में लिखेंगे वो आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही आपको लिखना है। एडिंग डॉक टाइप डिक्लेरेशन, आप डॉक टाइप डिक्लेरेशन को भी ऐड कर सकते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पेज स्पेसिफिक, जब पेज के हम बिगिनिंग करते हैं तो डेट द डॉक्यूमेंट इज रिटन, आपको डॉक्यूमेंट को लिखना होगा HTML5 में। HTML5 में डॉक टाइप डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको टाइप करना है डॉक टाइप HTML बिफोर द एंटायर टेक्स्ट, जो भी आपने लिखा है उससे पहले। दिस डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट एज HTML5, इसका मतलब ये कि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि वो HTML5 पर है। HTML टैग्स, द फर्स्ट सेट टैग ऑफ आफ्टर द डॉक टाइप, जो भी आपके HTML टैग होते हैं उसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो है वो डॉक टाइप HTML का होगा। HTML and HTML, these tags indicate the start and end on the HTML। HTML डॉक्यूमेंट पर आपको स्टार्टिंग इससे करनी है एंड देन एंडिंग इस वाले टैग से करनी होगी। वेल डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट एज HTML, तो उसका डिक्लेयर हो जाएगा कि वो HTML लैंग्वेज में है। टाइप HTML, आपको HTML टाइप करना है जस्ट बिलो द डॉक टाइप HTML से पहले। टाइप HTML एट द एंड ऑफ द एंटायर टेक्स्ट ऑन द वेब पेज, और फिर वर्क करने के बाद आपको फिर से HTML में वर्क कर देना है। हेड टेक्स्ट, द हेड टेक्स्ट मीन्स द नेक्स्ट सेट ऑफ टेक्स्ट, जो नेक्स्ट सेट ऑफ टेक्स्ट होता है हेड, कंटेन द वेब पेज टाइटल, जो भी आपने टाइटल लिखा है, एंड अदर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब पेज, जो भी आपने वेब पेज की जो भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है तो आपको टाइप करना है हेड डायरेक्टली बिलो द HTML टैग, जो कि डायरेक्टली बिलो है HTML टैग से। आपको प्रेस करना है एंटर की एंड टाइप करना है हेड, दीज टैग डिफाइन वेयर द टाइटल एंड द अदर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन विल अपीयर, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके टाइटल पर आ जाएगी। टाइटल टैग्स इंडिकेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज, ये इंडिकेट करते हैं वेब पेज के टाइटल को। द टाइटल बार और अ टैब ऑफ अ वेब ब्राउजर पर जो टाइटल बार है यूजुअली डिस्प्ले द टाइटल, वो टाइटल के डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है। आपको टाइप करना है टाइटल डायरेक्टली बिलो द हेड, हेड्स के नीचे, एंड टैग करना है अबोव द हेड टैग। टाइटल टैग डिस्क्राइब करता है कंटेंट ऑफ द पेज, कि कितने पेज का कंटेंट है। मेटा टैग्स, वी कैन ऐड मेटा डाटा, आप ऐड कर सकते हो मेटा डाटा को भी। आर पेज टू इंक्लूड एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द ब्राउजर विंडो, अपने ब्राउजर विंडो पर आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हो। मेटा डाटा कैन इंक्लूड करता है पेज डिस्क्रिप्शन को, ऑथर को, एंड कॉपीराइट इंफॉर्मेशन को, कीवर्ड्स एंड मोर इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। मेटा डाटा टैग्स कैन हेल्प सर्च इंजन कैन हेल्प, मेटा टैग्स की हेल्प से आप सर्च इंजन पर कैटेगराइज, अपने पेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। वी डिफाइन मेटा डाटा इन द डॉक्यूमेंट हीडर, आप डिफाइन कर सकते हो हीडर यूजिंग द मेटा टैग यूज करके। मेटा टैग अपीयर बिलो द टाइटल टैग्स एंड बिफोर हेड टैग, आपको हेड टैग से पहले और टाइटल टैग के बाद में इसको यूज करना है। टाइप करना है मेटा नेम ऑथर फॉलो बाय स्पेस एंड टाइप कंटेंट माय नेम, और आपको स्पेस देकर अपना नाम कंटेंट में डाल देना है। बॉडी टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं आप। द फाइनल सेट ऑफ टैग फाइनल में बॉडी एंड बॉडी कंटेन करता है मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज को। इट इज अ कंटेनर एलिमेंट
ये कंटेनर करता है एलिमेंट को जो इंक्लूड है टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर एलिमेंट्स के लिए। टाइप करना होगा आपको बॉडी डायरेक्टली बिलो द हेड टैग, जो हेड टैग से डायरेक्टली बिलो में आता है। दिस टैग मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ आवर वेब पेज, ये वेब पेज के स्टार्टिंग में होता है। टाइप बॉडी डायरेक्टली अबव द HTML टैग, ये बिल्कुल अबव में रहेगी। दिस टैग क्लोज द बॉडी पोर्शन ऑफ द वेब पेज, ये टैग क्लोज द बॉडी पोर्शन यानी बॉडी पोर्शन के में रहता है। ये डिस्प्ले वेब पेज इन अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर में वेब पेज का डिस्प्ले। आफ्टर क्रिएटिंग एंड सेविंग, क्रिएट एंड सेव करने के बाद वेब पेज कैन बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर, आप कर सकते हो पेज कैन बी डिस्प्ले कर सकते हो वेब ब्राउजर पर, जो अलाउ करता है सी हाउ और वेब पेज विल अपीयर ऑन द वेब, कि वेब पेज जो वेब पेज है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। स्टार्ट द वेब ब्राउजर, आपको वेब ब्राउजर स्टार्ट करना है। फॉलो द स्टेप टू डिस्प्ले, इसमें स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। प्रेस द ऑल्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड पर ऑल्ट की प्रेस करनी है। देन क्लिक ऑन द फाइल, फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओपन, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। आप डायरेक्टली भी ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। क्लिक ऑन ब्राउज इन द ओपन डायलॉग बॉक्स, आपको क्लिक करना है ब्राउज बटन पर। द इंटरनेट एक्सप्लोर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। नेविगेट द फोल्डर फ्रॉम टू ओपन द वेब पेज, नेविगेट द फोल्डर फ्रॉम द ओपन द, यानी वेब पेज पर जो आपका बॉक्स है वो ओपन होगा। क्लिक ऑन द वेब पेज, फिर आपको वेब पेज पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओपन, फिर ओपन पे क्लिक करना है, फिर क्लिक द ओके, फिर ओके करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग पैराग्राफ टेक्स्ट, अपने पैराग्राफ टेक्स्ट को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। द पैराग्राफ टैग पी टैग डिफाइन, जो पैराग्राफ है आपको पी, ये जो पैराग्राफ टैग है ये डिफाइन करता है एक पैराग्राफ को। इट इंडिकेटेड स्टार्टिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट, जो कि स्टार्टिंग होता है टेक्स्ट से। ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड अ सिंगल ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर ईच पी एलिमेंट, जो ऑटोमेटिकली ब्राउज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एक सिंगल ब्लैंक लाइन से पहले भी बाद में भी। पैराग्राफ के पहले भी एक लाइन छोड़ता है, पैराग्राफ के बाद भी एक लाइन ब्लैंक में छोड़ता है। पैराग्राफ आर सराउंडेड बाय अ वर्टिकल स्पेस ऑफ वन लाइन, जो पैराग्राफ होता है वर्टिकल स्पेस ऑफ वन लाइन के होता है। स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, हमें एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है। टू स्टोर न्यू पैराग्राफ इज एन HTML डॉक्यूमेंट, तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू पैराग्राफ को वह HTML डॉक्यूमेंट में करेंगे। वी यूज पैराग्राफ टैग, तो हमें यूज करना होगा पैराग्राफ टैग को। वेब ब्राउजर डू नॉट रीड इन द लाइन ब्रेक, वेब ब्राउजर रीड नहीं करता है लाइन ब्रेक को। एंटर फ्रॉम कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड पर एंटर करना है। सो वी नीड टू इंसर्ट, तो आपको नीड है इंसर्ट करने के लिए पी टैग एवरी टाइम आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, आप एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं। व्हेन द ब्राउजर फाइंड्स अ पी टैग इन एन HTML फाइल, HTML फाइल में आपको पी टैग फाइंड करना है। इट स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, जैसे आप उसे फाइंड करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। इंसर्ट अ ब्लैक लाइन अबव द न्यू पैराग्राफ, जब न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वो एक लाइन छोड़कर होता है। द पैराग्राफ एंड टैग इंडिकेट, आप इसका टैग यूज करेंगे वेब ब्राउजर पर। P in front of each paragraph and P at the end of each paragraph on the web page, जब आप वर्क करते हैं न्यू पैराग्राफ से, जब सही P एंटर करते हैं तो एक लाइन छूट जाएगी और बाद में एंटर करते हैं तो बाद में भी एक लाइन छूट जाएगी। स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, अब आपको एक न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, तो वी कैन इंसर्ट अ लाइन ब्रेक टू इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर एज टू ब्रेक द टेक्स्ट एंड गो टू अ न्यू लाइन, तो आपको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर एंटर करना है। वी कैन यूज द लाइन ब्रेक टैग BR, तो आपको टैग यूज करना होगा BR का मीन्स है ब्रेक करना, टेक्स्ट को ब्रेक कर देना। वेब ब्राउजर नॉर्मली रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यूज करता है। व्हेन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट रीच द राइट साइड ऑफ द ब्राउजर विंडो, आप ब्राउजर विंडो पर राइट साइड पर जाएंगे। इट ब्रेक एंड कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन, वहां से ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। दिस टैग इज ऑल्सो यूज टू एड ब्लैंक लाइन बिटवीन द पैराग्राफ, आप इस टैग की हेल्प से बिटवीन में ही, लाइन के बीच में ही ब्रेक कर सकते हैं। इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, जब ये स्टार्ट होता है तो एक एम्प्टी एलिमेंट से स्टार्ट होता है। इट ओनली हैज एन ओपनिंग टैग, इसे एक ओपनिंग टैग कहते हैं।
टाइप BR in front of each line to start the text from a next line। जैसे ही आप BR टाइप करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल रूल। आप हॉरिजॉन्टल रूल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? वी कैन ऐड अ हॉरिजॉन्टल रूल। आप हॉरिजॉन्टल रूल को ऐड करेंगे लाइन पर टू सेपरेट आर डिफरेंट सेक्शंस इंफॉर्मेशन, डिफरेंट सेक्शन के इंफॉर्मेशन के लिए। बाय डिफॉल्ट मोस्ट वेब ब्राउजर डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूल। आप ब्राउजर डिस्प्ले करता है हॉरिजॉन्टल रूल को एज थिन ग्रे लाइन में। वी कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल। आप इंसर्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूल को वेब पेज पर। आपको टाइप करना होगा HR। जैसे ही आप टाइप करोगे हॉरिजॉन्टल रूल वेब पेज पर अप्लाई हो जाएगा। वी कैन डिफाइन द थिकनेस। वो डिफाइन करता है थिकनेस एंड लेंथ को, हॉरिजॉन्टल लाइन के साइज को, विद को। ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। विद इन HR टेक्स्ट से टाइप करना है साइज, रिप्लेसिंग हो जाएगा विद द डिजायर्ड थिकनेस टू बी असाइन मेजर इन पिक्सल। आप इन सब की हेल्प से HR साइज के अकॉर्डिंग आप इन सबको चेंज कर सकते हैं। विद इन द HR टैग में टाइप विद। आपको HR टैग में टाइप करना है विद, तो आप विद चेंज कर सकते हैं। आप साइज पे टिक करोगे तो साइज चेंज हो जाएगा। हेडिंग टैग। हेडिंग क्या है? हेडिंग कैसे करना है? हेडिंग टैग डिफाइन करता है हेडिंग्स को, कि आपको अपने वेब पेज में हेडिंग्स करनी है। दे आर यूज टू सेपरेट टेक्स्ट और एड टॉपिक्स ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर जो आपने इतना सारा लिखा है उसे कैसे आप सेपरेट करें, तो आपको यूज करना है हेडिंग टैग को। दे आर 6 डिफरेंट हेडिंग लेवल्स। ये 6 डिफरेंट हेडिंग लेवल्स होते हैं, वेरी फ्रॉम H1 टू H6 तक। H1 टैग डिफाइन करता है लार्जेस्ट हेडिंग को, H6 डिफाइन करता है स्मॉलेस्ट हेडिंग को। टाइप H इन फ्रंट ऑफ डिजायर्ड टेक्स्ट टू मेक हेडिंग रिप्लेस विद द डिजायर्ड हेडिंग। लेवल नंबर फ्रॉम 1 to 6। 1 to 6 आपको हेडिंग दी जाएगी, आपको जिस वे में चाहिए आप उसको टाइप करेंगे और वहां पे वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटरिंग द हेडिंग। अगर आपको अपनी हेडिंग को सेंटर में करना है तो उसके लिए वी कैन एम्फसाइज ऑन सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय एंटरिंग द हेडिंग टेक्स्ट। तो आपको एम्फसाइज करना है, सेंटर में जाके हेडिंग टेक्स्ट करना होगा। टाइप सेंटर, आपको सेंटर टाइप करना है इन फ्रंट ऑफ द डिजायर्ड टेक्स्ट टू अलाइन इन द सेंटर। सेंटर में जाके करोगे तो वो आपका जो भी वर्ड है वो सेंटर में आ जाएगा। आप टाइप करेंगे सेंटर एंड द एंड ऑफ द डिजायर्ड टेक्स्ट टू अलाइन इन द सेंटर। ऐसे आप एंटर में करेंगे तो वो आपका वर्ड सेंटर में आ जाएगा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं? वी कैन फॉर्मेट इन HTML। आप HTML में वेरियस टैग की हेल्प से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दीज टेक्स्ट फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में होता है, लॉजिकल स्टाइल एंड फिजिकल स्टाइल। लॉजिकल स्टाइल टेक्स्ट यूज करते हैं डिस्प्ले द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल स्टाइल। लॉजिकल स्टाइल के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए ये अलाउ करता है ब्राउज टू इंटरप्रेट द टैग बेस्ड ऑन ब्राउज सेटिंग के अकॉर्डिंग, सेटिंग रिलेटिव अदर टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। अगर आपको हेडिंग टेक्स्ट का यूज करना है, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का यूज करना है तो आप लॉजिकल स्टाइल यूज करेंगे। और आपको फिजिकल स्टाइल टैग स्पेसिफाई आप पर्टिकुलर फॉन्ट चेंज करने के लिए या बाय ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है तो आपको फिजिकल स्टाइल टैग का यूज करना होगा। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? द टेक्स्ट लुक डिफरेंट इन अपीयरेंस कैन बी चेंज बाय मेकिंग। आपने जो भी टेक्स्ट किया है आप उसको बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, अंडरलाइन करना है, तो इट इज डन टू एम्फसाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मेक आवर वेब पेज विजुअली अप्लाइंग। तो आप इन सबको यूज कर सकते हैं, इन सबको यूज करके। अगर आप यूज बी करते हैं, बी टैग, तो फॉन्ट ऑफ द डिजायर्ड टेक्स्ट टू मेक इट बोल्ड, तो आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड में हो जाएगा। आपको एंड में भी टाइप करना होगा तो वो एंड तक बोल्ड में रहेगा। अगर आप आई टैग स्टार्ट में क्लिक करते हैं तो वो इटैलिक में आ जाएगा। आपको लास्ट में भी टैग करना होगा तो वो इटैलिक में रहेगा। चेंज द अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग। आप हेडिंग के अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल पोजीशन और अलाइनमेंट। आपको कंट्रोल करना होगा उसकी पोजीशन को या अलाइनमेंट को, जो आपकी हेडिंग है, बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से टाइप करना है आपको H टैग फॉर द डिजायर हेडिंग टू यूज, कि आपको जो भी हेडिंग्स यूज करनी है H1 से H6 तक जो भी हेडिंग यूज करनी है वो टाइप करोगे विद द डिजायर्ड हेडिंग। जो भी आपको हेडिंग चाहिए 1 से 6 तक के बीच में इन द हेडिंग टैग। फिर टाइप करना है आपको अलाइन। आपको अलाइन लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, तो आप टाइप करेंगे जिससे वो आपका हेडिंग उसी के वे में हो जाएगी। नेक्स्ट है
चेंजिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कर रहे हो उसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। वी कैन चेंज द कलर ऑफ द एंटायर टेक्स्ट ऑफ आवर वेब पेज टू चेंजेस एप्रियंस। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज कर सकते हो। आपको टैग करना होगा बॉडी टैग, फिर टाइप टेक्स्ट करना है तो रिप्लेस हो जाएगा नेम भी, कोड भी एंड डिजायर्ड आपके अकॉर्डिंग कलर भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी विश द टेक्स्ट टू बी ब्लू, आप ब्लू में करना चाहते हो तो वी कैन टाइप बॉडी टेक्स्ट ब्लू, तो आपको बॉडी टेक्स्ट ब्लू करना है तो ब्लू में आ जाएगा। चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज, आप पेज के बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन एड कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द पेज, आपको बैकग्राउंड में जाके, उस पेज के बैकग्राउंड में जाके यूजिंग बीजी कलर से, बीजी कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको टाइप करना होगा बॉडी टैग टाइप बीजी कलर, जो भी आपको कलर चाहिए वो रिप्लेस हो जाएगा। I hope you understand very well. I will meet in next class. So you thank you.